अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आइज़ की जो है वो ब्लेंडिंग हम किस तरह करते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है कि जो भी हमारी आई होती है तो आई को हमने मद्देनज़र रखना होता है कि ये हमारा जो आई बॉल है, ठीक है, ये वो वाली टेक्निक्स हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता। तो ये जो हमारा आई बॉल होता है इसी को हमने इन्हेंस करना होता है। यही हमारे मेकअप का जो है वो सबसे पार्ट एरिया जो है वो यही है। पार्ट ऑफ आई का जो एरिया होता है, मेकअप का जो एरिया होता है वो यही होता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं होता। अगर आप यहाँ पे भी लगा रहे हैं, 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 उससे आपका आई मेकअप ख़राब होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह के ये जस्ट ऑनली मैंने ब्लेंडिंग की है, ब्लेंडिंग के अलावा अभी फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं किया है इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी शेड एप्लीकेशन करूँगी तो ये सबसे पहले ये पार्ट है हमारा, ठीक है, ये पार्ट है हमारा आई बॉल का। तो मैंने इसके ऊपर एप्लीकेशन करूँगी, देन पूरी आई के ऊपर ऑटोमेटिकली ही एप्लीकेशन चली जाएगी। आपका जो ब्रश है वो चलना इस तरीके से चाहिए कि प्रोफेशनल जो है वो जिस तरह चला रहा है। अगर आपका जो ब्रश ही नहीं आपको चलाना आएगा, देन आपका जो है वो काम उधर से ही फेल हो जाएगा। आपका जो ब्रश है वो आपका प्रोफेशनलिज्म से चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्रश जो है वो बिल्कुल यूं यूं चला रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे चला रहे हैं। आपने अपना ब्रश जो है उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, देन आपने क्लाइंट पे एप्लीकेशन करनी है, ठीक है ना, उससे पहले नहीं करनी आपने। जब आपके ये बिल्कुल एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक हो गई है, ठीक है ना, ये बिल्कुल जो कट क्रीज की जो लाइन होती है ना वो ये वाली होती है। इसको जब हम प्रोमिनेंट कर देते हैं फिर हमें पता चलता है कि हमने और कितनी डार्क ब्लेंडिंग एंड पे देनी है, ठीक है। डार्क ब्लेंडिंग देने का मकसद ये होता है कि हमारी आई और कितनी इनहेंस हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो पार्ट ऑफ एरिया जो होता है वो हमने कितना और ज़्यादा इसको इन्हेंस करना होता है, कितना इसको और ज़्यादा ब्लेंडिंग की तरफ लेके जाना होता है, कितना ये जस्ट ओनली वन शेड मेकअप है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये जस्ट मैं आपको ब्लेंडिंग और बेस जो है उसकी कंसील करना और उस पर शेड लगाना बता रही हूँ कि किस तरीके से शेड लगाया जा सकता है, किस तरीके से हम लोग जो है वो आई मेकअप को इन्हेंस कर सकते हैं, और कौन सा हमारा एरिया होता है कि जहाँ पे हम शेड एप्लीकेशन करते हैं। शेड एप्लीकेशन का जो मकसद होता है वो मेन ये होता है कि हम लोगों ने जो है वो उसको देखना होता है कि हम लोग किस तरीके से जो है वो उसको पूरे तरीके से हम लोग जो है वो उसको एप्लीकेशन को जो है वो हम कर रहे हैं। एप्लीकेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे मेन पार्ट होता है हमारा कि हम लोग शेड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमारी ड्रेसिंग किस तरह की है, ये सारे ये पार्ट जो है वो हमारे उसके साथ साथ ही होते हैं। तो इस वजह से लाजमी आप लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि हम लोग कौन सी शेड कहाँ पे लगा रहे हैं। ये जो वाला जो हिस्सा होता है ना हमारा आई बॉल, ये सबसे मेन पार्ट, जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सबसे मेन पार्ट होता है। अगर आप पूरी आई पे जस्ट ओनली ब्लेंडिंग कर रहे हो एक कलर की और सिर्फ आप इस हिस्से पे अपना शेड एप्लीकेशन कर देते हो तो तब भी आपकी आई मेकअप जो है उसमें एक जान आ जाती है, उसमें एक पता चल जाता है कि ये आई मेकअप जो है एक प्रोफेशनल बंदे ने किया है। सो गाइज उसके बाद आ जाएं आप जो है वो हाइलाइटर की तरफ। हाइलाइटर में अभी आपको किसी भी वो उसमें हाइलाइटर की तरफ नहीं लेके जाऊंगी, मैं शेड से ही आपको बताऊंगी ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हाइलाइटर जो है वो एप्लीकेशन होता है। सबसे मेन आपने हाइलाइटर यहाँ पे एप्लीकेशन करनी है, ठीक है, आईब्रोज़ के नीचे, ताकि आईब्रोज़ की जो शेप है वो भी आपकी प्रोमिनेंट हो जाए, आपका हाइलाइटर भी लग जाए और आप में एक प्यारी सी जो लुक है आपकी आई मेकअप की वो सामने आ जाए। सो गाइज़ ये जो है हमारा आई मेकअप जो है वो आप किसी भी एंगल में कर सकते हैं। आप इसको शिमर में भी ले सकते हैं, आप इसको ग्लिटरी में भी ले सकते हैं, आप इसको जो है वो मतलब कि आप शेड की तरफ भी ले सकते हैं, मैट लुक की तरफ भी लेके जा सकते हैं। किसी भी एंगल से ये वाला जो आई मेकअप है आप कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ये है कि ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ब्लेंडिंग का ही सारा कमाल होता है, ब्लेंडिंग के सर पे ही आपकी जो है वो आई मेकअप होता है, ब्लेंडिंग के सर पे ही सारा जो है वो पूरे का पूरा आई मेकअप होता है। तो इस वजह से आपने ब्लेंडिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको बताने का भी मकसद यही है कि आप लाजमी जो है
वो इसको देखें, ताकि आपको पता चले कि मेकअप में हम कौन सी गलती कर रहे हैं। और जब मेकअप की गलती पता चल जाती है हमें कि हम लोग कौन सी गलती कर देते हैं, तो वो जो गलती हम वो नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली हमारे मेकअप में फिनिशिंग भी आ जाती है और हमारा मेकअप अच्छा भी लगने लग जाता है। ब्लेंडिंग से ये होता है कि हमारा जो मेकअप है वो ऊपर ऊपर नहीं नज़र आता, हमारा मेकअप जो है ऑब्जॉर्व हो जाता है और अच्छे से उसकी प्यारी सी लुक सामने आ जाती है। सामने आई ओपन करें, आई ओपन करें इस तरह। ये देखें, आई ओपन करने से क्या है कि ये कट क्रीज जो है वो इनकी प्रोमिनेंट हो गई हुई है। ठीक है, ये वाला शेड और ये वाला शेड जो है वो मर्ज हो चुका हुआ है। इसको बिल्कुल अब मैंने ना ही तो इस पर कोई मैंने लैश एप्लीकेशन की है, कुछ भी नहीं किया। तो ये मैंने पूरा आपको इसकी पूरी शेड लगाने का जो तरीका है वो पूरा आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।